वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे परसेंटेज का फिफ्थ पार्ट, जो कि बेस्ड होगा ऑन दी क्वेश्चंस ऑफ पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे। इसके पहले ऑलरेडी हमने 4 क्लासेस पढ़ रखी हैं परसेंटेज की, जिसमें हमने सारे ही टाइप वाइज सभी चीज़ें कवर कर रखी है कि बेसिक परसेंटेज के क्वेश्चंस, फिर सक्सेसिव का जो क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है वो हमने पढ़ रखे हैं। फिर जो आपके लेंथ एंड ब्रेड्थ इंक्रीज के फॉर्मूले, शुगर कंजम्पशंस के जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो सारे ही हमने पढ़ रखे हैं। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस। चलिए तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड 47 क्वेश्चंस। अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा 48th क्वेश्चन से। 48th क्वेश्चन आपको लास्ट क्लास में होमवर्क दिया गया था, बट हम लोग फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। Due to 50% increase in the price of rice, we purchased 5 kg less rice with the same amount of rupees 60. What is the new price of rice? New price of rice. Yes. So कौन सा क्वेश्चन है? दिस इज बेस्ड ऑन योर प्राइस एंड कंजम्पशन। प्राइस कितना इंक्रीज हुआ है? 50%। 50% का रेशियो इज 1/2। सो अर्लियर अगर प्राइस आपका 2 था तो अब कितना हो गया? 3। और आपका ये जो प्राइस है, एक्सपेंडिचर है, दैट इज कांस्टेंट। एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट है तो जो आपका कंजम्पशन है वो आपका रिवर्स हो जाएगा, 3:2। एक्सपेंडिचर ऑलरेडी आपको दे रखा है, पहले भी 60 रुपीज था, अभी भी कितना है? 60 रुपीज है। क्या बोला है? वी परचेस्ड 5 kg लेस राइस खरीदा है 5 kg। सो यूनिट्स में यहाँ पर डिफरेंस कितना है? इट इज 1 यूनिट। सो 1 यूनिट की वैल्यू इज गिवन 5 kg। सो 5 kg यहाँ पर इंटू 5 करोगे तो कितना हो जाएगा? इट इज 10 kg और ये हो जाएगा आपका 15 kg। सो प्राइस इंक्रीज होने से पहले आप कितना कंज्यूम कर रहे थे? 15 kg राइस, और प्राइस 50% से बढ़ गया है ना, तो आपका कंजम्पशन कितना है अभी? 10 kg। सो व्हाट इज द न्यू प्राइस ऑफ राइस? न्यू प्राइस ऑफ राइस पूछा है। सो प्राइस क्या आ जाएगा? 60, और कितना यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हो? 10। सो दिस इज 6 रुपीज पर केजी। 6 रुपीज पर केजी। चलिए, इसका कॉन्सेप्ट जो है हमने पिछली क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है। आज हम लोग देखेंगे स्पेसिफिकली द पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 25,000 if it is increasing at the rate of 10% every year, then population of a city after 2 years is। क्वेश्चन में क्या दिया गया कि अभी जो पॉपुलेशन एट प्रेजेंट दैट इज 25,000 और इट इज इंक्रीजिंग 10% एवरी ईयर। सो इट इज अ काइंड ऑफ सक्सेसिव इंक्रीमेंट। सो पहले ईयर में 10% इंक्रीज हुआ, फिर 10% इंक्रीज हुआ। क्वेश्चन में पूछा है देन पॉपुलेशन ऑफ सिटी आफ्टर 2 ईयर्स। सो आप सक्सेसिव का फॉर्मूला यूज कर सकते हो यहाँ पर, राइट? ए प्लस बी, जो फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो। लेकिन अब हम इसे एक दूसरी मेथड से करेंगे। 10%, 10%, 10% का फॉर्मूला फ्रैक्शन क्या है? 1/10। सो इनिशियली अगर पॉपुलेशन 10 थी तो इंक्रीज होके कितने हो गई? 11 फर्स्ट ईयर में, राइट? सेकेंड ईयर में क्या हुआ? अगेन 10% से इंक्रीज, कितने हो गई? 11। सो दिस इज इन योर फर्स्ट ईयर, ये आपका सेकेंड ईयर। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले अगर आपका पॉपुलेशन 100 यूनिट्स था, अब कितना हो गया? 121 यूनिट्स। और अर्लियर जो पॉपुलेशन थी दैट इज ऑलरेडी गिवन टू यू। पहले की पॉपुलेशन दे रखी है, कितनी है? सो 25,000। 25,000 मीन्स 100 यूनिट्स। सो 1 यूनिट इज हाउ मच? 1 यूनिट इज 250। सो प्रेजेंट पॉपुलेशन पूछा है, प्रेजेंट पॉपुलेशन कैसा आएगा आपका? 121। कितना आएगा? 121। सो 121 को कैन आई राइट इन दिस वे? 11 into 11, बिकॉज मल्टीप्लाइंग बाय 11 इज इजियर। सो 11 से अगर आप पहले 11 से मल्टीप्लाई करिए, कैसा आएगा? 0, 0 प्लस 5 इज 5, 5 प्लस 2 7, और ये 2। फिर से आपको इसे इंटू 11 करना है। सो अगेन दिस इज 0, 0 प्लस 5 5, 7 प्लस 5 इज
12, एक कैरी होगा आपका, 7 + 2 9 और एक 10 कैरी, सो 30250, 30250, सो ए इज द करेक्ट आंसर। हम लोग कुछ नहीं, हम लोग ने क्या किया है ना, जो रेशियो की मेथड है, रेशियो की मेथड हमने यहाँ पर यूज की है। और एक मेथड से आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो कि इनिशियल पॉपुलेशन, इनिशियल जो आपका पॉपुलेशन है वो आपको गिवन है, कितना था 25,000, 25,000, इट इंक्रीज्ड बाय 10%, 10% का इंक्रीज रेशियो कितना होता है, हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा है 10% का इंक्रीज रेशियो कैसा फाइंड करेंगे। सो 10 + 1 मतलब कि 11 हो गया, पहले कितना था 10, अगेन सेकेंड ईयर में भी 10% इंक्रीज हो गया, सो 11/10, सो ये 0 0 कट हो गया और यहाँ से 0 0, अगेन कैलकुलेशन इज सेम, 250 into 11 into 11, that comes out to be 30250। सो अंडरस्टूड पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसा करना है। चलो सेम टाइप का क्वेश्चन हम लोग और एक सॉल्व करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन ट्राई करिए एक बार। The population of a town is 36,000 if it is increasing at the rate of 16.2/3% per annum, per annum means per year, then what will be its population after 2 years। अभी जो स्टूडेंट्स यहाँ पर सक्सेसिव का फॉर्मूला यूज करेंगे, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज 16/2/3 दिया हुआ है। सो अगेन हम लोग क्या करेंगे कि 16/2/3, 16/2/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, हमने ऑलरेडी देख रखी है, इट इज 1/6। सो इट मीन्स कि अर्लियर अगर फर्स्ट पहले आपका पॉपुलेशन 6 था, देन इट इंक्रीज टू 7 इन द फर्स्ट ईयर, again in the next year what happened, it increased by 16.2/3%, so again 67 हो गई in the second year, right। so कितना हो गया, this is 36 and this is 49, so initial population is given, so 36 means 36,000, so एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 1000, so अभी पॉपुलेशन कितना है आपका 49, so 49 into 1000, that comes out to be 49,000, 49,000, so B is the correct answer। समझ में आया कैसा सॉल्व किया हमने। और वही हम इंक्रीज रेशियो से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि पॉपुलेशन इज गिवन 36,000 इंक्रीज्ड बाय 16.2/3%, इंक्रीज रेशियो क्या आ जाएगा 7/6, 6 यूनिट्स ओरिजिनल थे और 1 इज इंक्रीज, हमने पढ़ रखा है ये हमेशा क्या होता है आपका ओरिजिनल एंड दिस इज रिजल्ट, so 7/6, again it increased by 16.2/3, so 6, so new population कितना आ जाएगा 6 6 36, so 1000, so this comes out to be 49,000। so you can use both this method, दोनों ही मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। so understood 15th क्वेश्चन। so पॉपुलेशन के अभी सॉरी परसेंटेज के हमने अभी तक 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। if the annual increase in the population be 20% and the present population be 10%, what will be the population after 3 year hence। प्रेजेंट का पॉपुलेशन दे रखा है 10,000 है और एनुअल इंक्रीज पर ईयर इंक्रीज कितना हो रहा है 20% से इंक्रीज हो रहा है, फर्स्ट ईयर 20%, सेकेंड ईयर 20% और थर्ड ईयर 20%, सो ये 60% नहीं होता है, हमने पीछे की क्लासेस में ये देख रखा है, ठीक है, इट इज सक्सेसिव। सो व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 years, 3 years के बाद पॉपुलेशन कितना होगा, अगेन 20%, फ्रैक्शन वैल्यू सबकी पता होनी चाहिए, 20% इज हाउ मच 1/5, सो अर्लियर अगर फर्स्ट ईयर में 5 यूनिट्स पॉपुलेशन था, इट इंक्रीज्ड बाय 1, सो कितना हो गया 6, अगेन सेकेंड ईयर में if 5 था 6, थर्ड ईयर 5 6, 3 years given, दिस इज फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर,
सो 5 का क्यूब कितना है यहाँ पर आपका 125 और 6 का कितना है 216। सो अर्लियर पॉपुलेशन अगर 125 यूनिट्स था, अब कितना हो गया 216। सो अर्लियर पॉपुलेशन इज गिवन 125 यूनिट्स की वैल्यू आपको दे रखी है, इट इज 10,000। सो सी 125 को अगर आप इंटू 8 करोगे सो इट बिकम्स 1000। 125 को अगर आप इंटू 8 करोगे, इंटू 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1000 होता है। सो डायरेक्टली आप यहां से अगर करोगे सो 125 8 सा, सो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 80, एक यूनिट की वैल्यू 80 है। सो न्यू पॉपुलेशन कितना है आपका 216। सो 216 इंटू 80 क्या आ जाएगा 0, 8 6 जा 48, 8 1 जा 8 और ये 12 16 17 1720। सो आफ्टर 3 इयर्स पॉपुलेशन कितना हो जाएगा 17280। हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस विदाउट एनी फॉर्मूला, सारे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए विद द हेल्प ऑफ रेशियोज। और अगर इंक्रीजिंग से करेंगे तो कैसा हो जाएगा 10,000 अर्लियर पॉपुलेशन है, 20% इंक्रीज, 20% इंक्रीज मीन्स अगर अर्लियर 5 था तो अब कितना हो गया 6, सेकेंड ईयर भी 6 और थर्ड ईयर भी 6/5। सो अगेन अगर आप करोगे सो दिस इज 125 8 से अगर करोगे तो इट इज 1000। सो 80 इंटू 216 आंसर आपका वही आएगा 17280। दोनों ही मेथड पता होनी चाहिए कैसे सॉल्व करना है, जो भी इजी जाए वो मेथड हम यूज करेंगे। क्लियर है सभी को? चलिए चलो ये क्वेश्चन ट्राई करिए सभी, एक बार ट्राई करना है। The population of a town in the first year increases by 10%, in the second year it decreases by 10%, once again in the third year it increases by 10%, and in the fourth year it decreases by 10%। See consecutively एक बार इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज 10% से। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन बी 20,000 देन द पॉपुलेशन आफ्टर 4 years विल बी। अभी जिन स्टूडेंट्स को परसेंटेज अगर सही से आता नहीं है तो वो क्या सोचेंगे सर 2 बार पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है 10% से और 2 बार डिक्रीज हुई है, सो इफेक्ट कुछ भी नहीं होगा। बट दैट इज रॉन्ग। परसेंटेज में क्या होता है ना कि सक्सेसिव होता है, अगर 100 के ऊपर अगर 10% बढ़ गया है तो वो 110 हो गया, अब 110 के ऊपर नेक्स्ट परसेंटेज हम काउंट करेंगे। ठीक है, चलो हम लोग सॉल्व करेंगे। सो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10। सो फर्स्ट ईयर में पॉपुलेशन 10 थी तो इंक्रीज होके कितनी हो गई है 11। सेकेंड ईयर इट डिक्रीज्ड, डिक्रीज मतलब अगर 10 थी तो 1 यूनिट, ये आपका क्या होता है हमेशा ओरिजिनल, दिस इज रिजल्ट। रिजल्ट सेकेंड टाइम पे क्या बोला है इट डिक्रीज्ड बाय 10%। सो अर्लियर अगर 10 थी तो अब कितनी हो गई 9। फिर से increase by 10%, again it decreased by 10%, so 10 की 9 हो गई। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दिस इज 10,000 और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई। सो हम लोग कैसा मल्टीप्लाई करेंगे 9 9 से 81, सो 81 इंटू 11 इंटू 11। सो क्वेश्चन में क्या दिया गया है इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन भी 20,000, प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है ऑलरेडी दे रखी है कितना है 20,000। सो हमारी 10,000 यूनिट्स मीन्स 20,000 दिया हुआ है। सो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 2, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2। प्रेजेंट पूछा है, प्रेजेंट कैसा आ जाएगा आपका 2 इंटू 81 इंटू 11 इंटू 11। सो 2 इंटू 81 दिस इज 162। फिर 2 बार हम इसे क्या करेंगे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये हमने स्पीड मैथ्स के क्लासेस में देख रखा है। दिस इज 2, 6 प्लस 2 इज 8, 6 प्लस 1 इज 7 और यहाँ पर 1, सो 1782। फिर से इंटू 11 करेंगे, सो दिस इज 2, 8 प्लस 2 इज 10, एक कैरी हो जाएगा
8 plus 7 15, 15 plus 1 16, again 1 carry है, 7 plus 1 is 8 और ये carry 9 और 1, so 19602, 19602. सेकेंड क्वेश्चन, कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, कोई भी डाउट है तो आपका, ठीक है। सो आफ्टर 4 years पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, इट इज 19,602. सो ओवरऑल इफेक्ट क्या हुआ है, पॉपुलेशन आपका डिक्रीज हुआ है, पॉपुलेशन क्या हुआ है, डिक्रीज। अर्लियर आपका 20,000 था, so once it increased decrease increase decrease, so overall effect क्या हुआ है आपका, so the population has decreased. So present अभी population कितना है, that is 19,602. I hope so this question is clear to you. ये क्लास देखने के बाद आपका परसेंटेज में जो पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, ट्राई करना है 53। The population of a town is 15,000. It increases by 12 1 by 2%, then 11 1 by 9%, and 20% in the first year, second year, and third year. What is the population of the town at the end of third year? चलिए इजी है, कैसा करेंगे, सबसे पहले तो सारे परसेंटेज की वैल्यू पता होनी चाहिए। 12 1 by 2%, 12 1 by 2, सो 12 1 by 2% कितना हो जाएगा, इट इज 1 by 8, राइट। 11 1 by 9%, 11 1 by 9% का कितना हो जाएगा आपका, 1 by 9, and then 20%, 20% is 1 by 5, right? So पहले अगर आपका पॉपुलेशन 8 यूनिट्स था, 8 यूनिट्स, अब कितना हो गया है 9 फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर इंक्रीज बाय 12.5% ना, सो 12.5, 12 1 by 2 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1 by 8। चलिए सेकंड क्या होगा आपका, इंक्रीज 11 1 by 9, 11 1 by 9 का कितना है, इट इज 1 by 9। सो अगर आपका 9 यूनिट्स था, 9 यूनिट्स था, तो अब कितना हो गया है वो, इट इज 10 सेकेंड ईयर। थर्ड ईयर में क्या हो गया, इंक्रीज बाय 20%, सो अगर 5 यूनिट्स था फिर कितना हो गया वो 6 6 6। चलिए कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है चेक करेंगे। सो ठीक है, 8 9 8 जा 72, यहाँ पर हम लोग कुछ कैंसिल कर सकते हैं क्या, सी हमें क्या करना है 8 इंटू 9 इंटू 5, न्यू पॉपुलेशन कितना है 9 इंटू 10 इंटू 6, ये दोनों क्या होता है रेशियो, सो रेशियो से अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो दिस 9 9 गेट्स कैंसल, 5 1 जा 5 2 जा, अगेन यू कैन 2 से करेंगे तो 2 1 जा, और 2 4 जा 8, अगेन 2 2 जा, एंड देन 2 3 जा। सो फाइनल रेशियो कितना है आपका, फाइनल रेशियो इज 2:3। सो इनिशियली पॉपुलेशन अगर आपका 2 यूनिट्स था तो अब कितना हो गया है 3। इनिशियल पॉपुलेशन इज गिवन एज 15,000, सो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी 15,000, 15,000, 15,000। सो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 15,000 का हाफ, सो 2 7 जा 14, 7 5 00, 7 5 00। आपको कितना चाहिए 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, सो इनटू 3 करना पड़ेगा, 3 करेंगे तो कितना आएगा 0 0, 5 3 जा 15, और एक कैरी 1, 7 3 जा 21, सो 2 2 5 00 होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है 2 2 5 00।
ऑप्शन में कहीं नहीं है, ठीक है, तो ये करेक्ट कर लो, जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में क्या कर लेना है, 22500। कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है कैसे किया है हमने? जस्ट सेकंड, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 12/2, ठीक है। चलिए, अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप मुझे एक बार कमेंट में बता देना, कोई फ्रैक्शन में अगर कहीं पे मिस्टेक हुई है तो, ठीक है। क्लियर है? आपको क्या करना है कि जो भी परसेंटेज दिया है उसका फ्रैक्शन लेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो ये वैल्यू होती है लेफ्ट साइड की, दैट इज योर इनिशियल पॉपुलेशन, और ये आपकी हो गई फाइनल पॉपुलेशन, दोनों का रेशो लेना है। एक यूनिट की वैल्यू एक बार आपको पता चल गई तो आप कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। चलो, एक नया टाइप का क्वेश्चन है ये। 54, ठीक, परसेंटेज का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा रिवर्स वे में दिया हुआ है। इन अ फैक्ट्री द प्रोडक्शन ऑफ टॉयज राइज टू 22500 फ्रॉम 19600 इन 2 years। 2 साल में क्या हुआ है कि प्रोडक्शन जो है, टॉयज का जो प्रोडक्शन है वो कितना हो गया, 22,500, कहाँ से, 19,600। सो इट इज डायरेक्टली पॉपुलेशन है कि पॉपुलेशन पहले आपका 19,600 था, अब पॉपुलेशन कितना हो गया, 22,500 हो गया, कितने सालों में, 2 सालों में। सो इनिशियल पॉपुलेशन आपको दे रखा है और फाइनल पॉपुलेशन दोनों की वैल्यू दे रखी है। द रेट ऑफ ग्रोथ पर एनम, रेट ऑफ ग्रोथ पर एनम। सी, सो इनडायरेक्टली आपको कैसा है ना कि दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। आपको अभी के लिए आपको क्या करना है, 2 years बोला है, 2 years, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे हम दोनों वैल्यूज का। देखिए, इनिशियल पॉपुलेशन और फाइनल पॉपुलेशन, फाइनल पॉपुलेशन। चलिए एक बार इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि इनिशियल पॉपुलेशन और फाइनल पॉपुलेशन, इनिशियल अगर 100 पॉपुलेशन थी और वो एक साल में हो गई है 121, एक साल में कितना हो गया, 121। सो क्या करना है कि जब आपको परसेंटेज पूछा जाता है कि परसेंटेज कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो इट इज काइंड ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, तब आपको क्या करना है ना, सीधा सीधा इनका रेशो ले लेना है, सीधा सीधा इनको रेशो ले लेना है। और जब भी 2 years बोला जाएगा, 2 years बोला जाएगा, तब आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है दोनों का, स्क्वायर रूट। और जब भी आपको 3 years बोला है तब क्यूब रूट लेना है, तब क्या करना है, क्यूब रूट लेना है। चलिए ये क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिखाता हूँ अभी। इनिशियल कितना था, 19,600, अभी कितना हो गया, 22,500। 2 years अगो बोला है, तो 2 years अगो बोला है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों का, स्क्वायर रूट। सो 196, ये हो गया 140, और यहाँ पर ये हो गया आपका 150। सो रेशियो इज 14:15, 14:15। द रेट ऑफ ग्रोथ पर एनम, रेट पूछा है, सो कितना इंक्रीज हुआ है, 1 यूनिट इंक्रीज हुआ है, कितने पर, 14 पर। सो 1/14, 1/14 जो फ्रैक्शन है उसका परसेंट वैल्यू कितना आएगा बताइए, 1/7, 1/14 का percentage value. So we already know that 1/7 is your 14, 2/7 होता है, या इसी को हम लोग बोलते हैं 14.28%। अभी यहाँ पर कितना दिया है, 1/14, सो 1/14 इज हाउ मच, 1/7 का हाफ। सो हाफ कैसे लेंगे हम लोग, 1/2, 1/2, 1/14 का हाफ। तो इसका हाफ कितना आ जाएगा, दिस इज 7.14%, 7.14%। क्लियर सभी को, 1/14 आया, 1 यूनिट इंक्रीज हुआ, यहाँ से 1 यूनिट इंक्रीज हुआ है, कितने पर, 14 पर। सो 1/14, और 1/7 की वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी। सो 1/7, 1/7 की हाफ कितना होता है, 1/14। सो 14.28 का हाफ हो गया, दिस इज 7.14% इंक्रीज हुआ है। समझ में आया? अगर नहीं समझा तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी सेम हम लोग इसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। The population of a town in 2004 is 10,000.
2004 में कितना दिया हुआ है? इट इज 10,000. इन 2007 इट ग्रू टू 1331. कितने ईयर्स में? 3 ईयर्स में. कितना इंक्रीज हुआ है? 1000 से ये. एंड फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ पर एनम इफ इट इज इंक्रीजेस एट अ कांस्टेंट रेट एवरी ईयर. सो इट इज इनडायरेक्टली क्या हो रहा है ना, 3 बार इंक्रीज हो रहा है. सो ऐसे टाइम पर हम क्या करेंगे? इनिशियल और फाइनल. इनिशियल कितना है आपका? 1000. फाइनल पॉपुलेशन इज गिवन 1331. सो 3 ईयर्स बोला है. 3 ईयर्स बोला है तो क्या करना है? क्यूब रूट. सीधा सीधा क्या करिए? क्यूब रूट ले लीजिए. जितने ईयर्स बोला है, ठीक है. अगर 1 ईयर बोला है तो कुछ भी नहीं करेंगे, सीधा दोनों का रेशो ले लेंगे. 2 ईयर्स बोला है तो क्यूब रूट ले लेंगे, और 3 ईयर्स बोला है देन क्यूब रूट. 3 ईयर्स में क्यूब रूट और 2 ईयर्स में स्क्वायर रूट. सो थाउजेंड का स्क्वायर कितना है? क्यूब रूट कितना है? इट इज 10. और 1331 क्यूब किसका क्यूब है? दिस इज 11 का क्यूब है. 11 इंटू 11 इंटू 11 इज 1331. इंक्रीज कितना हुआ? इट इज 1 यूनिट. कितने कितने के ऊपर हुआ है? 10. So 1/10 is how much? 10%. 10%. क्लियर है? तो इन टाइप के क्वेश्चन में आपको सीधा क्या याद रखना है कि अगर पूछा है इनिशियल पॉपुलेशन 100 है, न्यू 121 है, 1 ईयर का रेट ऑफ ग्रोथ बताना है. सो 1 ईयर का पूछा जाए तो सीधा सीधा 21/100, 21%. अगर 2 ईयर का पूछ लिया जाए तो दोनों का क्या लेना है आपको? स्क्वायर रूट. 3 ईयर्स का पूछ लिया जाए क्यूब रूट. 4 ईयर्स का पूछा जाए तो फोर्थ रूट. अंडरस्टूड? चलिए, वेरी गुड. चलो ये क्वेश्चन ट्राई करना सभी एक बार. बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये. द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वाज 9600 in a year with increase in population of males by 8%, and that of females by 5%. The population of the village becomes 10,272. What was the number of males in the village before increase? इनिशियल दे रखा है कितना है? 9600. अभी कितना हो गया? 10,272. और इसमें क्या हुआ है? ठीक है, ये इतना पॉपुलेशन आपका इंक्रीज हुआ है. उसमें क्या दे रखा है कि मेल इंक्रीज हुए हैं. मेल कितने इंक्रीज हुए हैं? 10% मेल्स की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है. फीमेल्स कितने इंक्रीज हुए हैं? 5%. ठीक है. सो दिस इज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग डेविएशन बोलेंगे. हम लोग इसे डेविएशन मेथड से सॉल्व करेंगे. इस क्वेश्चन को आगे जाके जब आप अगर एलिगेशन सीख लोगे, मिक्सचर एलिगेशन, तो एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते हो. अभी मैं आपको इसका मेथड बताता हूँ कि डेविएशन से हम कैसे सॉल्व करेंगे. नॉट ओनली पॉपुलेशन, ऐसे आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस देखने मिलेंगे. जैसे बहुत बार क्वेश्चन होता है ना कि प्राइस ऑफ चेयर एंड प्राइस ऑफ टेबल इज दिस मच. ये चेयर्स इतना इंक्रीज कर दिए, टेबल्स इतना इंक्रीज कर दिए, तो सेम वहां पर भी आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो. मेल 8% इंक्रीज हुए हैं और फीमेल कितना इंक्रीज हुए हैं? 5%. ठीक है. तो यहाँ पर मुझे बताना है ये जो 8% मेल है इसका ही मतलब क्या है? 5% तो इंक्रीज हुए ना, प्लस 3%. 8 को ही हम कैसे लिख सकते हैं? 5% प्लस 3%. सो इनडायरेक्टली 5% मेल और 5% फीमेल तो इंक्रीज हुए हैं, राइट? तो देखिए मैं कैसा लिख रहा हूं कि 5% ऑफ मेल प्लस फीमेल ये तो इंक्रीज हुए हैं, ठीक है, प्लस ये 3% बच गया है ना. 3% कौन है? ये 3% मेल. इतने इंक्रीज हुए हैं टोटल. और टोटल इंक्रीज कितना हुआ है इन दोनों का? अगर आप डिफरेंस लोगे तो डिफरेंस कितना है? वहां से 600 से लोगे तो 272, 1672, 1672. सही है. टोटल इंक्रीज कितना दिया है? 1672 का टोटल इंक्रीज दिया है. तो यहाँ से
5% तो मेल और फीमेल, एम प्लस एफ का मतलब क्या है, टोटल जो पॉपुलेशन है उसमें 5% तो इंक्रीज हुआ है, मेल और फीमेल दोनों मिला के। सो 5%, तो आपको क्या करना है, 5% ऑफ 9600, टोटल 9600, उसका 5% निकालेंगे तो 10% अगर आप फाइंड करोगे तो कितना होता है 960, 5% मीन्स उसका भी हाफ, सो उसका हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी 480। सो 5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन कितना है 480, प्लस उसमें 3% मेल की पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू 1672। सो 3% of male, 3% of male is 1672 minus 480, 480। सो 1% या फिर 1% ऑफ मेल कितना आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस अगर लेंगे 2, 192, ठीक है 192। 3% का मतलब 3% ऑफ मेल इज इक्वल्स टू 192, सो 1% कैसे निकालोगे, 3 6 18 और ये 4, सो 1 यूनिट की वैल्यू, 1% ऑफ मेल कितना है 64, 64 मीन्स क्या हो रहा है 1% ऑफ मेल, 100%, 100% मेल कितने होंगे, 100% मेल मतलब टोटल मेल कितने होंगे 6400, कितने हो जाएंगे आपके 1% मेल यानी 64, सो 100% मेल यानी कि 6400, इतने मेल हैं। फिर फीमेल्स कितनी होंगी यहाँ पर, टोटल आपको दिया है 9600, टोटल 9600 दिया है, उसमें से अगर आप मेल पॉपुलेशन माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 62, अरे 3200। क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेल्स इन द विलेज बिफोर इंक्रीज, सो अर्लियर पहले मेल कितने थे, पहले मेल कितने थे, अर्लियर मेल कितने थे 6400, अब उसमें 8% का इंक्रीज हुआ है, 8% मेल इंक्रीज हुए और 5% फीमेल्स इंक्रीज हुए, तब जाके आपका जो पॉपुलेशन है वो 10,272 हुआ है। एक जस्ट सेकंड, क्लियर है सभी को, ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, हर कोई नहीं सॉल्व कर पाएगा, आपको ये डेविएशन का मेथड जो है दिस इज बेस्ट, आप इसका प्रैक्टिस करिए, इस क्वेश्चन को आप जब 2 से 3 बार सॉल्व करना है, खुद से प्रैक्टिस करना है, क्लियर, चलिए ठीक है, तो ये पॉपुलेशन के क्वेश्चंस थे, एक और छोटा सा टाइप है उसके 2 क्वेश्चंस है, उतना हम कंप्लीट करेंगे। A person gives 10% to his wife, 10% of the remaining to health, again 10% of the remaining to PM relief fund, then he has only rupees 7290 with him, what was the initial sum of money with that person, ठीक है, एक पर्सन था उसने क्या किया 10% अपनी वाइफ को दे दिया, फिर जो अमाउंट बची उसका 10% उसने हेल्थ पे, अगेन जो बचा उसका 10% पीएम रिलीफ फंड में, और फाइनली ही हैज 7290 विथ हिम, व्हाट वाज द इनिशियल सम ऑफ मनी विद दैट पर्सन, इनिशियल कितना था उसके पास, ठीक। सो इस क्वेश्चन को आप 2-3 टाइप से सॉल्व कर सकते हो, सबसे पहले तो 10% इंक्रीज, 10% इंक्रीज, सो 10% की वैल्यू कितनी हो गई 1/10, 10% इज हाउ मच 1/10, सो पहले अगर 10 था, अब कितना हो गया 9, 10 था फिर कितना हो गया 9, 10% ऑफ द रिमेनिंग, ठीक है, कुछ अमाउंट बचा, अमाउंट बचा उसका 10% उसने हेल्थ पे खर्चा कर दिया, सो हमने अज्यूम किया कि अगर 10 यूनिट्स उसके पास बचे तो उसमें से 10% फर्स्ट क्या किया वाइफ, सेकेंड 10% क्या किया उसने हेल्थ के ऊपर, हेल्थ, अगेन जो रिमेनिंग अमाउंट था उसका 10%, रिमेनिंग अमाउंट का जो 10% था वो क्या किया उसने पीएम रिलीफ फंड में दे दिया, पीएम रिलीफ फंड, ठीक है, सो ये क्या आ जाएगा दिस इज 1000 और ये 729,
क्वेश्चन में बोला है देन ही हैज ओनली ₹7290, फाइनल उसके पास इतना है 7290 की जो वैल्यू है दैट इज 7290। सो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है 10 यूनिट्स। सो व्हाट वाज द इनिशियल सम ऑफ मनी विद दैट पर्सन, इनिशियल कितना था उसके पास इनिशियल। सो एक यूनिट की वैल्यू 10 है, सो यहाँ पर भी आप इंटू 10 कर दोगे। सो इनिशियल कितना था उसके पास 10,000 इनिशियल वैल्यू। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम और एक मेथड से सॉल्व करेंगे। इसे आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि इनिशियल वैल्यू उसके पास कुछ x थी, फिर उसके बाद में 10% उसने वाइफ को दे दिया, तो अब कितना बचा 10 था, एक यूनिट दे दिया, फिर जो अमाउंट बची उसका फिर से 10%, फिर से उसका 10%, 10%, और अब है उसके पास 7290। सो 9 इंटू 9 इंटू 9 कितना होता है 729, और यहाँ पे बचा 10, सो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा 10,000। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो ये आपकी एक मेथड हो गई, दिस इज योर सेकेंड मेथड। और एक थर्ड मेथड इंपॉर्टेंट है कि यू कैन कंसिडर कि उसके पास 100 रुपीज था, 100 रुपीज, उसमें से क्या किया उसने 100 लेके सॉल्व करना है, 10 वाइफ को दे दिया, 10 रुपीज उसने किसको दे दिया वाइफ को दे दिया, उसके पास बचा कितना 90 रुपीज, 90 रुपीज में से क्या किया उसने फिर से 10%, 90 का 10% मीन्स 9 रुपीज, 9 रुपीज जो है उसने अपने हेल्थ पे यूज किया है, हेल्थ पे यूज किया। अगेन 10%, अभी बचा कितना उसके पास 81, 81 का 10% इज 8.1, सो 8.1 रुपीज उसने पीएम रिलीफ फंड में दे दिया। तो 81 माइनस 8.1 कितना बचेगा 72.9, 72.9। क्वेश्चन में दे रखा है कि उसके पास कितना बचा है 7290। सो यहां से आप करोगे तो कितना दिस इज 100, कितना बचा है 100। सो इनिशियली कितना था उसके पास 100 यूनिट, सो 100 इंटू 100, सो कितना आ गया 10,000, 10,000। सो अगर आपको इनिशियल और फाइनल ऐसा पूछा होगा सो दिस इज द बेस्ट मेथड। इनिशियल और फाइनल अगर पूछा है तो आप ये मेथड यूज करिए, बट अगर इन बिटवीन आपको कुछ पूछ लिया जाए, बीच की वैल्यू अगर कहीं पे कुछ पूछ ली जाए, सो दिस इज द बेस्ट मेथड। सो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको 3 मेथड बताए हैं। ठीक है, सो अगर आपको इनिशियल या फाइनल अगर पूछेगा तो आप इस मेथड से सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अगर बीच की कोई वैल्यू पूछ लेगा एग्जामिनर तब आपको ये 100 लेके सॉल्व करना है, दिस इज बेस्ट। ये यहां से अगर करोगे आप तो यहाँ पर फंस जाओगे। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग आज की क्लास का, सेम इसी के ऊपर बेस्ड है, तो एक जल्दी से हम लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे। Abhilash spends 20% of his salary on rent, 30% of the remaining on households, 12.5% of the remaining on medical, while 28.56% on parents and religious donations. If the difference between 4 by 5 of the remaining amount and medical expense is 6300, how much is his monthly salary? चलिए एक बार ट्राई करिए सभी, ट्राई करिए सभी एक बार। चलो सबसे पहले तो सभी के फ्रैक्शंस पता होने चाहिए। 20% इज हाउ मच 1/5, 30% इज 3/10। अगर आपको ये नहीं पता है कि फ्रैक्शंस कहाँ से आ रहे हैं तो आप पहले के वीडियोस देखिए, फर्स्ट हम 1-2 क्लासेस में हमने यही सीखा है कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे करना है। फिर अगेन आपका 12.5% इज 1/8, 28.56, 28.56% यानी कितना होता है 14.28 का डबल है, सो इट इज 2/7, 14.28 मीन्स 1/7, उसका डबल 28.56।
तो हम इसे 100 लेके सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि बीच के कुछ वैल्यूज दी गई है, बीच के कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं। सो इफ आई कंसिडर कि मेरे पास थे पहले 100 रुपीज, 100 रुपीज, उसमें से 20% रेंट पे खर्चा कर दिया, 20 रुपीज ऑन रेंट। सो कितना बचा मेरे पास अब? 80 रुपीज। अगेन 30% ऑफ द रिमेनिंग, 30% ऑफ द रिमेनिंग बोला है, मतलब कि ये 80 के बारे में बात हो रही है, ठीक है। सो 30% ऑफ द रिमेनिंग ऑन हाउस होल्ड, घर खर्चे में 30% और कर दिया। सो 80 का 30%, सो 8 3 जा 24, 24, 24 रुपीज कहाँ खर्चा किया है उसने? हाउस होल्ड। फिर उसके पास बचा कितना? सो 56, 56 बच गया। 12.5% ऑफ रिमेनिंग ऑन मेडिकल, ठीक है, 12.5। सो उसका 1/8 जो है, 1/8 ऑफ 56, सो कितना आ जाएगा? 8 7 जा 7 रुपीज, 7 रुपीज उसने कहाँ खर्चा कर दिया है? ऑन मेडिकल, मेडिकल। सो 56 में 7 गया, रिमेनिंग इज योर 49। अभी जो रिमेनिंग है उसमें से भी क्या किया है? 28.56 मीन्स 2/7 ऑफ 49, 7 7 जा 14, 14 रुपीज, 14 रुपीज कहाँ खर्चा किया है उसने? पेरेंट्स एंड रिलीजियस डोनेशन में। सो फाइनली उसके पास कितना बचेगा? -14 कर दोगे तो, सो दिस इज 35 रुपीज फाइनली उसके पास बचेगा। अब आगे क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। इफ द डिफरेंस बिटवीन 4/5 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, चलिए पहले तो मैं क्या करता हूँ, 4/5, 4/5 ऑफ रिमेनिंग अमाउंट, डिफरेंस बोला है ना, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन 4/5 ऑफ रिमेनिंग अमाउंट एंड मेडिकल एक्सपेंस, ठीक है। जो अमाउंट बची है उसका 4/5 और मेडिकल का एक्चुअल जो एक्सपेंस है उसका डिफरेंस 6300 दिया है। सो 4/5 ऑफ रिमेनिंग अमाउंट माइनस मेडिकल, मेडिकल का कितना खर्चा हुआ उसका? 7 यूनिट्स, 7 यूनिट्स। सो 7 यूनिट्स, इन दोनों का डिफरेंस एक्चुअली दे रखा है 6300। सो यहां से हम लोग करेंगे, सो 5 7 7 4 जा 28, 28 minus 7 is 21, 21 की वैल्यू इज गिवन 6300। सो 21 3 जा, सो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 300, एक यूनिट की वैल्यू 300। अभी अगर आपको कुछ भी पूछा जाएगा आप वहां पर इंटू 300 करके आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। सो हाउ मच इज हिज मंथली सैलरी, मंथली सैलरी कितना है उसका? सो मंथली सैलरी उसका 100 यूनिट्स, सो 100 इंटू 300, सो दिस कम्स आउट टू बी 30,000, 30,000, 30,000। क्लियर है? चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पॉपुलेशन बेस्ड सारे क्वेश्चंस हैं आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और परसेंटेज टॉपिक को हमने बिल्कुल इन डिटेल में टाइप वाइज सारी चीजें पढ़ रखी हैं। कुछ 5 to 6 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो वो आप प्रैक्टिस के लिए होमवर्क में सॉल्व कर लेना। और जितने भी क्वेश्चंस मैंने क्लास में करवाए हैं, ठीक है, सो पूरी की जो पूरी पीडीएफ है, क्वेश्चंस अलॉन्ग विद सॉल्यूशंस, इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो वहां से आप ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, अलॉन्ग विथ इसके सारे सॉल्यूशंस भी एज इट इज जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको। चलिए, तो क्लियर है सभी को? सो नेक्स्ट क्लास से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।